कहते हैं इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन, इन शॉर्ट IO रीडायरेक्शन कहते हैं। तो ये क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल जितना भी अभी हमारे पास काम हो रहा है, जो भी काम है, इसको अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो मेरे पास कहाँ आंसर आता है, यहाँ पर मैं जैसे इसको रन करूंगा तो मेरे पास आंसर यहीं पर आ जाता है हमारे पास, राइट। लेकिन मैं चाहता हूं कि आंसर यहाँ पर ना आए, आंसर कहाँ चली जाए, डायरेक्टली किसी फाइल में स्टोर हो जाए वो। तो इसको हम कहते हैं आउटपुट को रीडायरेक्ट करना है। हमने आउटपुट को फिलहाल क्या कर दिया, रीडायरेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन। तो जहां अब हम बात करते हैं कि आउटपुट रीडायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यानी आउटपुट जो यहाँ पर आ रहा है, अब मैं जो ls करूंगा तो आउटपुट यहीं पर आ रहा है, मैं चाह रहा हूं कि जो ls का जो आउटपुट आ रहा है वो यहाँ ना आए बल्कि एक फाइल में स्टोर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरे लैंग्वेज में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता। आपने क्या करना होता है, आपने कमांड लिखनी है और ग्रेटर देन लगाना है, उसके आगे कोई कुछ भी लिखेंगे, जिस फाइल का नाम लिखेंगे उस फाइल में इस कमांड का आंसर स्टोर हो जाएगा। यानी मैं फिलहाल यहीं पे करके दिखा रहा हूं, मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया ls, जैसे मैं क्लियर लिख देता हूं, मैं यहाँ पर ls लिख देता हूं, तो यहाँ पर मेरे पास डायरेक्टली आंसर आया। लेकिन अब मैं ls लिखूंगा ग्रेटर देन और मैंने लिख दिया यहाँ पर लिस्ट, तो अब क्या होगा, जो ls का आंसर है अब ये इस टर्मिनल पे नजर नहीं आएगा, वो कहां पर जाएगा, लिस्ट का एक फाइल क्रिएट हो जाएगा और उसमें स्टोर हो जाएगा। लेकिन मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पर कुछ भी आंसर नहीं आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ls का जो आंसर था वो लिस्ट के अंदर स्टोर हो गया। अब मैं दोबारा ls करूंगा, देखिए आपके पास एक लिस्ट बन गया होगा यहाँ पर लिस्ट। अब अगर जाके इस लिस्ट को आप ओपन करेंगे तो आपके पास ls के कमांड का पूरा काम वहां पर नजर आएगा आपको। अब इसको ओपन करने का तरीका क्या है, किसी भी फाइल को एज इट इज ओपन करना, रन नहीं करना, तो एक कमांड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं केट, कंकेटिनेशन का कमांड यूज करते हैं। मैंने लिख दिया केट लिस्ट, तो देखें केट के अंदर जो डॉक्यूमेंट बन गया था उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो कुछ स्टोर हुआ यहाँ पर प्रिंट हो गया। अगर आप वैसे भी इसको देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे यहाँ पर एक्टिविटीज में जाएंगे, एक्टिविटीज में जाके फाइल्स में जाएंगे, फाइल्स में जाके चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो होम है उसके अंदर लिस्ट का आपके पास देखें लिस्ट की फाइल क्रिएट हो गई होगी। इसको अगर आप ओपन करें अपने पास, ओपन विद gedit करेंगे तो आपके पास देखें जो ls कमांड के अंदर जो कुछ लिखा हुआ था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। ये हो गया है, इसको कहते हैं हम लोग आउटपुट रीडायरेक्ट करना। इसी तरह मैं आउटपुट को रीडायरेक्ट कर रहा हूं, जैसे अभी ls को हमने ग्रेटर देन किया था और लिस्ट किया था, तो अब जब ls करूंगा तो यहाँ पर लिस्ट आ रहा होगा। अब मैं pwd का जो कमांड है या मैं डेट का कमांड है, इस डेट के कमांड को लिस्ट के अंदर लेके जाना चाह रहा हूँ, इस लिस्ट के अंदर जो भी बनाया था मैंने, इंटर करूंगा, यहाँ पर कोई आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर कोई आंसर नहीं आएगा। अगर मैं उस फाइल में देखना चाहूँ कि अब उस फाइल में क्या स्टोर हो गया तो मैं केट लिखूंगा, लिस्ट करूंगा, देखो उसमें अब डेट आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने ग्रेटर देन डेट किया। तो अगर हम लोग दोबारा ग्रेटर देन करेंगे तो जो पुराना डेटा है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड, पुराना डेटा रहे और उसमें नया डेटा आ जाए। बिल्कुल कर सकते हैं, और उसके लिए बहुत इजी तरीका है। आपने क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर ls लिख दिया, ls लिखा, आप में देखें यहाँ पर ग्रेटर देन करके न्यू लिस्ट कर लेता हूँ। अब इस न्यू लिस्ट के अंदर क्या हो जाएगा, नया डेटा आ जाएगा। देखिए इंटर करेंगे तो न्यू लिस्ट आ जाएगा। अगर आप कंकेटेनेट करके चेक करेंगे न्यू लिस्ट को तो आपके पास ls का डेटा आ रहा होगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस ls के साथ साथ उसकी डेट भी आ जाए, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा डेट ग्रेटर देन न्यू लिस्ट,
अब अगर मैं इसको दोबारा को रन करूंगा तो क्या होगा, पुराना डेटा डिस्कार्ड हो जाएगा। अगर आपने पुराना डेटा डिस्कार्ड नहीं करना है तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने 2 ग्रेटर देन लगाने बस। अगर आप 2 ग्रेटर देन लगाएंगे तो पुराना डेटा भी रहेगा, नया डेटा अपेंड हो जाएगा। अब आप केट लगा के देखें आपके पास, ठीक है, आपके पास क्या हो गया, ऊपर आपके पास सिंपल आपके पास क्या आ रहा था, सिर्फ वैल्यूज आ रहे थे। अब यहाँ पर डेट भी क्या हो गया, अपेंड हो गया। तो अगर आपके पास कोई कहीं पर इस तरह का सिचुएशन आता है कि आप पुराना डेटा को डिस्कार्ड नहीं करें, नया डेटा सिर्फ उसमें अपेंड कर दें, तो आप 2 ग्रेटर देन यूज करेंगे। अगर आपके पास पुराना डेटा अपेंड नहीं करना है तो आप सिंगल ग्रेटर देन यूज करेंगे। तो इस तरह आपके पास क्या हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से आउटपुट रीडायरेक्ट। ये कह रहे हैं कि क्या ये कमांड को हम लोग सिर्फ कमांड के थ्रू कर सकते हैं, क्या हम लोग gedit में नहीं लिख सकते हैं? अच्छा देखो, क्वेश्चन करेंगे तो सीखने को मिलेगा, नहीं करेंगे तो आप लोगों को बताया मैंने, सब डॉट एस करूंगा, ओ सॉरी, ठीक है, sib.sh के नाम से एक फाइल क्रिएट हो गया। यहाँ पर मैं जरा उसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया इको, मैंने लिखा प्लीज इंटर यूर नेम, या बल्कि यहाँ पर इको कर लिया मैंने हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिख दिया मैंने, इसको कर दिया सेव। और सबसे पहला काम करेंगे, इसको इसका मोड चेंज करेंगे, +x sib.sh, ठीक है। अब देखें, मैं चाह रहा हूं कि अब मैं sib.sh सॉरी एंटर करूंगा तो इसका हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आंसर आएगा। लेकिन चाह रहा हूं कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आंसर ना आए बल्कि किसी फाइल में स्टोर हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, .sib.sh और इसको ग्रेटर देन लगाऊंगा, आउटपुट, आउटपुट के फाइल में स्टोर हो जाएगी। आउटपुट लिख दिया, एंटर करेंगे तो देखें अब टर्मिनल पे कोई आंसर नहीं आएगा। अब आप ls करेंगे, देखो आउटपुट का एक फाइल क्रिएट हो गया। अगर आप केट लिखें और आउटपुट यहाँ पर लिख दें आप, तो देखें आउटपुट के अंदर जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास आंसर आ रहा होगा, ठीक है, आउटपुट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। समझ आ गया कि एक फाइल के अंदर कोई काम है, उसको रीडायरेक्ट करवाना है दूसरे फाइल के अंदर, तो उस वक्त भी हम लोग फाइल का नाम लिख देते हैं, उसके आगे ग्रेटर देन, और डबल ग्रेटर देन लगाएंगे तो पुराना डेटा रहेगा। उसके बाद अगर एक और यहाँ पे सिचुएशन आ सकता है, वो सिचुएशन क्या आ सकता है, जरा मैं आपको दिखाता हूँ कि वो सिचुएशन कुछ इस तरह का आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यूजर से कुछ इनपुट ले रहा हूँ, मैंने कहा यूजर से इनपुट लिया, उसका नाम मैंने कहा प्लीज इंटर यूर नेम, और अब मैं रीड कर रहा हूं नेम को, और इको कर रहा हूं, मैंने लिखा हेलो नेम। अब इसको स्टोर कर देता हूं। अब इसको मैं रीडायरेक्ट करूंगा तो क्या होगा, देखें अब मैं इसको रीडायरेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा, देखें यहां पर कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन कर्सर बता रहा है कि आप कुछ इनपुट करें। मैंने लिख दिया यहां पर आसिफ, एंटर करेंगे। अब देखें आसिफ के बाद कोई आंसर नहीं आया। अब आप कंकेटिनेट करके देखेंगे फाइल को, तो देखें इसके अंदर क्या लिखा हुआ आ गया, प्लीज इंटर योर नेम भी आ गया और साथ साथ हेलो वर्ल्ड भी आ गया। यानी उसके अंदर जहां जहां पर इको होगा वो सबसे सबके सब क्या होगा, वो सबके सब क्या होगा आपके पास उस फाइल में स्टोर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि उस फाइल का पूरा सब कुछ स्टोर ना हो, जो चीज आपको किसी फाइल में स्टोर करनी है वो स्टोर करे, लेकिन बाकी चीज आपका
कमांड पे ही नजर आ जाए, तो उसके लिए आप उस फाइल के अंदर जाके चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाके मैंने चेंज किया, मैंने ये इको है ना, इसके आगे मैंने ग्रेटर देन लगा दिया, तो अब ऊपर जितनी भी चीजें थी वो सब के सब टर्मिनल पे नजर आ जाएंगी, लेकिन जहां पर ये ब्रैकेट लगाया वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास किसमें स्टोर हो जाएगा, फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा, कोई भी फाइल होगी यहाँ। इको फाइल करेंगे और इसको यहाँ पर जाके आउटपुट में स्टोर कर देंगे। स्टोर करेंगे, क्लोज करेंगे। अब आप देखें यहाँ पर आपके पास, जब इसको मैं रन करूंगा, डायरेक्टली रन करेंगे, एंटर करेंगे, प्लीज इंटर यूर नेम आएगा, मैंने लिख दिया आसिफ, एंटर करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब जो इको हमने किया था अब वो कहाँ चला गया, आउटपुट के अंदर चला गया। तो अब आप देखें क्रिएट करके आउटपुट, तो इसमें सिर्फ हेलो आसिफ लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो ये काम भी आप कर सकते हैं, यानी कुछ काम आपको कमांड पे दिखाना हो, बाकी काम आपने उसको रीडायरेक्ट करना हो, तो उस फाइल के अंदर जाके आपको ये लिखना होगा ग्रेटर देन। अगर दो ग्रेटर लगाएंगे तो सिंपल बात है, आपके पास क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा, सिंगल लगाएंगे तो डिस्कार्ड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मैंने आपको बताया था इनपुट रिडायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट रिडायरेक्शन के लिए हम लोग लेस देन यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक कमांड है WC, उसका मतलब होता है वर्ड काउंट, वर्ड काउंट यानी वर्ड काउंट करें पूरा, ठीक है। वर्ड काउंट किसका करना है, मैंने कहा आउटपुट का कर दें आप, मैंने लिख दिया आउटपुट, यानी इस आउटपुट में से डेटा लेना है और हमें कुछ आंसर देना है। तो मैंने कहा वर्ड काउंट कर दें इस किसका, आउटपुट का। देखिए मैं इंटर करूंगा तो आपके पास क्या आ रहा होगा, आउटपुट की स्पेलिंग, आउटपुट करेंगे तो आपके पास देखें आपको क्या आ रहा होगा, यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आ रहा होगा कि आपके पास कितनी लाइन है, 2 लाइन है, उसमें कितने वर्ड्स हैं और कितने कैरेक्टर्स हैं, और उस फाइल का नाम भी आपको बता रहा होता है, ये आउटपुट से आ गया। तो ये डायरेक्टली भी आ सकता है, लेकिन अगर हम लोग इसको इनपुट रीडायरेक्शन के जरिए से करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने लिख दिया WC, ठीक है, मैंने लिख दिया WC और लेस देन आउटपुट, इंटर करेंगे तो आप देखें यहाँ पर आउटपुट की स्पेलिंग, आउटपुट। अब आपके पास देखें आपके पास अब आउटपुट का नाम लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, तो ये इसको कहते हैं हम लोग, असल में ये जो पहले किया था वो इनपुट रिडायरेक्शन नहीं था, अब क्या हो गया, इनपुट रिडायरेक्ट हो रहा है। कहां से रिडायरेक्ट हो रहा है, आउटपुट का जो फाइल है वहां से रिडायरेक्ट हो रहा है। अब इसमें हमारे पास बताएगा कि आपके पास 2 लाइनें हैं, 5 कैरेक्टर्स, 5 सेंटेंसेस हैं, उसमें 26 टोटल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं इनपुट रिडायरेक्शन। और इनपुट रिडायरेक्शन का ठीक है, तो इनपुट रिडायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, लेस देन यूज करते हैं। अब यहां पर एक चीज मैं बताता हूं, यहां पर एक कॉन्सेप्ट है WC -L, अगर मैं लिख दूं और इसके आगे लिख दूं आउटपुट और -L, फिर लेस देन लिखा मैंने, यानी आउटपुट किससे ले रहा हूं मैं, बल्कि LS लिस्ट से लेता हूं, LIST, इंटर करूंगा तो देखें 1 आ रहा है। और अगर मैं इस लिस्ट की जगह पर लिख दूं आउटपुट, तो देखें हमारे पास क्या आ गया, 2 आ रहा है। यहाँ पर 2 5 6 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, सिर्फ 2 आ रहा है। तो क्या करता है, जो -L है ना, वो इस कमांड का ऑप्शन है। तो -L क्या बताता है कि
आउटपुट के अंदर कितनी लाइंस हैं, डैश एल क्या बताता है, कितने लाइंस हैं वो बताता है। अगर मैं यहां पर जाके डैश सी करूं, देखें कुछ और बता रहा होगा, 26 बताया नहीं, कैरेक्टर्स कितने हैं वो बता रहा है हमें। ठीक है, तो शुरू का एल क्या करता है, लाइंस बता रहा होता है। सी क्या करता है, उसके कैरेक्टर्स बता रहा होता है। तो एक्चुअली जो कमांड है उस कमांड के उसके इस कमांड के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अगर मुझे अब मुझे कैसे पता चलेंगे कि कौन से कमांड के कितने ऑप्शंस हैं, मुझे तो पता नहीं है ना कौन से कमांड के कितने ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास एक कमांड है जिसको हम कहते हैं मैनुअल, एम ए एन का कमांड है। मैनुअल का कमांड मैंने लिख दिया MAN और LS। देखिए मैं एंटर करूंगा तो क्या होगा, ये MAN जो है आपको जो भी उसके साथ कमांड लिखेंगे उसका कंप्लीट आपको क्या देगा, क्या देगा, कंप्लीट हेल्प प्रोवाइड करेगा। इस LS के साथ क्या क्या यूज कर सकते हैं, LS-A करेंगे तो क्या होगा, LS-A करेंगे तो क्या होगा, LS-B करेंगे तो क्या होगा। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रहा है, किसके बारे में, LS के कमांड के बारे में। तो मैनुअल का कमांड क्या करता है, एक्चुअली आपको एक हेल्प प्रोवाइड करता है हर कमांड के बारे में। ठीक है, तो मैं MAN का कमांड करता है मैनुअल। देखें एम, अब मैं चाहे LS-A करूंगा तो कुछ और आंसर आ रहा होगा, देखिए इंटर करूंगा देखिए, और सिर्फ LS करूंगा तो डिफरेंट आंसर आ रहा होगा। LS-A क्या करता है, सारे के सबको लिस्ट कर करता है। LS-A करेंगे तो कुछ और आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो यानी हर कमांड के आगे क्या है, उसका कुछ ना कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अगर वो ऑप्शन सबके सबको आपने एक्सप्लोर करनी हो, आपने देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप यूज करेंगे MAN और आगे PWD करेंगे। देखें PWD का सारा मैनुअल आपको शो कर देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर PWD-L करूंगा तो कुछ और आंसर आ रहा होगा, PWD-LP करेंगे तो कुछ और आंसर आ रहा होगा। तो यानी हर एक के अपने अपने, देखें LP कुछ और मीनिंग्स आ रहा है, PWD-L करेंगे तो कुछ और आ रहा होगा। ठीक है, लाइव यूजर आ रहा है। तो हाँ, हर एक मैनुअल का, हर एक कमांड का मैनुअल आप इस तरह चेक कर सकते हैं। अब इसी तरह मैं डेट का मैनुअल देखना चाह रहा हूँ तो MAN लिख देंगे, डेट कर देंगे तो डेट का मैनुअल आ जाएगा। डेट का आप D लिखेंगे तो डेट आ जाएगा, F लिखेंगे तो फाइल में आ जाएगा, T लिखेंगे तो I लिखेंगे तो टाइम स्पेन आ जाएगा, रेफरेंस फाइल लिखेंगे, सारा काम हो सकता है। ठीक है, तो मैनुअल एक्चुअली क्या करता है, आपको किसी भी कमांड के बारे में मैनुअल आपको प्रोवाइड करके देता है, तो आप मैनुअल किसी कमांड का चेक कर सकते हैं।